प्रभु की स्तुति हो। सभी को जैम सी की। ये वचन पर्सनली मेरे तो बहुत करीब है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे इस वचन के द्वारा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन, सिर्फ 2 आयतें। पहली आयत, यीशु एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं। दूसरी आयत, उसके चेले भी उसी अंधे व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग। चेले जब उस व्यक्ति को देखते हैं, वो कहते हैं इस क्वेश्चंस के साथ कि प्रभु क्या इसने पाप किया या फिर इसकी फैमिली ने पाप किया कि ये अंधा पैदा हुआ। वो उसके पास्ट को देख रहे थे, यीशु उसके पास्ट को नहीं देख रहे थे। ना ही खुदावन को हमारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट है जब हम पूरी तरह उसके सामने गलतियों को मानकर आ जाते हैं। उसे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु उसका फ्यूचर देख रहे थे कि कैसे आज मैं इस व्यक्ति के फ्यूचर को बदलूंगा, कैसे इसकी लाइफ में एक चेंज को लेकर आऊंगा। चेले पास्ट को देख रहे थे, यीशु उसके फ्यूचर को देख रहा था। चेले उसकी निंदा कर रहे थे, यीशु उसकी प्रशंसा कर रहा था। मींस यीशु उसे मोटिवेट इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, और वही तो हुआ जो यीशु चाहते थे। कलाम ऐसा कहता है, जब आप चैप्टर को पढ़ते जाओगे, यीशु ने जमीन के ऊपर थूका, मिट्टी को उसकी आंखों के ऊपर लगा, उसे बोला कि शिलोह के कुंड में जा, इसे धो ले। और कलाम कहता भी वो चला गया, पता नहीं उसको कितना चलकर उस शिलोह के कुंड पर जाना पड़ा। वो वहां पर जाता है, आंखों को धोता है, और हमेशा के लिए वो चंगा हो जाता है। अब उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। चंगा होने के बाद यीशु के पास जाने की बजाय कलाम कहता है कि वो अपने घर चला जाता है। अब वो घर क्यों गया? घर वो क्यों गया? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो इतना एक्साइटेड था कि जिस घर को मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे देखूं तो सही जाकर, अपनी फैमिली से तो मिलूं। मेरे पापा कैसे लगते हैं दिखने में, मेरी मम्मी कैसे लगती है दिखने में, मेरे भाई बहन रिश्तेदार कैसे लगते हैं दिखने में, मेरा घर कैसा दिखाई देता है, सबसे पहले मुझे वहां जाने दो। कलाम कहता है कि वो यीशु के पास नहीं गया। उसे इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो अपने घर गया। जब उसने बाहर से अपने घर को देखा, प्रभु ये मेरा घर है, ये घर के रूम है, यहां मैं सोता हूं, ये चेयर पर मेरे पिताजी बैठते हैं, इस किचन में मेरी मम्मी काम करती हैं। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी अजीजों। परमेश्वर ने उसके फ्यूचर को बदल डाला, यीशु ने उसके फ्यूचर को बदल डाला। वो देखने लग गया। और कलाम कहता है कि जब इसके बारे में दुश्मनों को पता चलता है, उस अंधे को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुझे किसने चंगा किया, क्या तू सच में अंधा था? तब वो कहता है कि हाँ मैं अंधा था, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया। वो विश्वास नहीं करते। तब वो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, घर वालों को बुलाते हैं। वो कहते हैं यस, ये जन्म से ही अंधा था। और तब ये सारी बातों के बाद जब उनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, इस व्यक्ति को, इस अंधे व्यक्ति को जैसे यीशु ने चंगा कर दिया था, ऐसे यीशु फिर से मिलते हैं। तब ये यीशु को जानता है। अजीजों, छोटे से मैसेज के द्वारा आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा जब भी हमें देखते हैं ना, वो हमें निंदा या शर्मिंदा करने के लिए नहीं देखते हैं। वो हमारे पास्ट को नहीं देखते, वो हमारे प्रेजेंट को देखते कि इसके प्रेजेंट को कैसे फ्यूचर में अच्छा बनाओ। लोग उंगलियां करेंगे, लोग हमें अलग नजर से देखेंगे। कई बार हम भी लोगों को अलग नजर से देखते हैं, लेकिन आज का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने खुदा की तरह देखें। हम लोगों के पास्ट को ना देखें, बल्कि उनके प्रेजेंट को परमेश्वर के सामने रखें, ताकि परमेश्वर उनके प्रेजेंट को चेंज करें, जैसे इस व्यक्ति की लाइफ को यीशु ने हमेशा चेंज कर दिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बेहद ब्लेस करे। आए हम छोटी सी दुआ करें। खुदा, आज के वचन से आपने हमें याद दिलाया है खुदा कि जब आप हमें देखते हो प्यारे पिता परमेश्वर, तो आप हमारे फ्यूचर को बदलना चाहते हो, आप हमारे आने वाले टाइम को बदलना चाहते हो। खुदा प्रभु जी, मैसेज को सुनने वाले जितने मेरे ब्रदर भाई बहन जो इस वचन को सुने, खुदा आप सबको इनकरेज कीजिए, ब्लेस कीजिए। दुआ आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।